नौजवान नस्ल को बताइएगा जो आप पे मोटिवेट हो रहे हैं आपसे कि हकीम साहब अगर शादी कर सकते हैं तो हमें क्या मौत पड़ी हुई है, उनके लिए क्या मशवरा है आपके पास? मेरा यही मशवरा है जी, उनको एक निकाह की तरफ आना चाहिए और एक हलाल कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है पाकिस्तान में दोस्ती यारी पे यकीन रखते हैं, तो लड़की का भी टाइम ज़ाया होता है, लड़कियों का भी ज़ाया होता है। तो हम दोनों का यही मैसेज है कि हम क्योंकि मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है कि निकाह करें और सबको निकाह करना चाहिए। शादी का थोड़ा प्रोसेस बताइएगा, दोबारा आपने बताया था कि मीडिया को थक चुके हैं, दोबारा बताइएगा। ये आपके क्लिनिक में काम करती थी, कैसे जी ये बिल्कुल जी, सिलसिला हमारे शुरू हुआ? जी क्लिनिक पे काम करती थी, 2 साल हो गया था इसको मेरे पास क्लिनिक पे काम करते हुए। तो यही है रिसेप्शन, वो कोई आ गया, बैठा, पानी दे दिया, चाय बना दी, तो इसी तरह मैं देखता था। तो सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने फिर इजहार कर दिया, जी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा जी सोचेंगे, बताएंगे। तो फिर इसकी वालदा ने कहा जी अभी टाइम दें। तो फिर आस्ता 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 अल्लाह का करम है, फिर चलो हो गया। अमूमन ये होता है कि बॉस अगर अपनी जो सबऑर्डिनेट है उसको प्रपोज करे तो वो कई दफ़ा हरासमेंट का केस बन जाता है। आपकी दफ़ा जो है डायरेक्ट शादी हो गई है, तो ये काफ़ी डिफरेंस नहीं आया इसमें? नहीं, बस ये होता है कि मेरे ऊपर कोई अल्लाह का ख़ास करम था कि मैंने कहा और हो गई। एकदम तो से तो उन्होंने, आपने जैसे जिक्र भी किया, एकदम से उन्होंने माना भी नहीं। नहीं, इतनी जल्दी तो होता ही नहीं है सर जी, इतनी जल्दी तो कुछ नहीं। तो ना क्या मैं गंदम बीज के पास बैठ जाऊँ कि अभी उग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अच्छा, माशाल्लाह बहादुर दिमाग भी हैं, काफ़ी बरजुस्ता जुमले जो है बोलते हैं, तो ये भी आप में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। अल्लाह का करम है, सब अल्लाह की देन है। अच्छा, दूसरा शादी का प्रोसेस बताइएगा। ये कहा जा रहा है कि वैसे इस उम्र मतलब तकरीबन, जब हम कहते हैं जब दाढ़ी सफ़ेद हो, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आप तकरीबन लिखा तो आ रहा है कि 70 साल के बाबा जी ने, यार 80 लिखी साल जाए, की भी, मौज करें। लेकिन मैं भी शायद 52-53 साल के होंगे आप इसी तरह। हाँ, इतना ही है, हाँ, तो 52 इस 53। साल में मुझे ये बताएगा कि अमूमन ये होता है कि जब बंदे की दाढ़ी सफ़ेद हुई तो माँ बाप कहते हैं यार छुप के शादी कर ली जाए, या इस तरह सर नहीं, इसको मैं रिवील नहीं किया जाए। छुप के तो इनके शादी। फैमिली की तरफ से ये सुनने को आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि बाकायदा बारात लेके आए, तो ये प्रोसेस बताइएगा ये वाला ये क्या होता प्रोसेस ये था कि इसकी वालदा का और इसका मौक़िफ़ ये था कि चोरी छुप के हम निकाह नहीं करेंगे। आपने करना है तो फिर सबको बता के करना है कि आपने हमारी बेटी से शादी की है। तो फिर मैं मान गया, मैं कहा जी मैं सबके बता के करूँगा। दिन के उजाले में आना है, 20-25 बंदे लेकर आना है, मैं किया आऊँगा। फिर यकम रमज़ान 1900 में चला गया और उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने लाइक, शेयर और पसंद किया। वो इसका अकाउंट था, मेरा नहीं था। तो अल्लाह का करम हो गया। अच्छा, आपकी पहली बेगम से आपने इजाज़त ली होगी, वो भी आपकी दूसरी शादी में शामिल थी, बच्चे शामिल थे? सब कुछ सर, सब कुछ, सब कुछ। तो ख़ानदान की तरफ से हमेशा रिएक्शन आया होता है, स्पेशली अब दोस्त यार तो आपको बड़ा, मैंने देखा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉल्स आ सारी रही हैं, दोस्तियाँ तो लेकिन मज़ाक फैमिली भी की बहुत तरफ, करते हाँ, हैं। फैमिली की तरफ से क्या? फैमिली की तरफ से कोई इतना रद्द-ए-अमल नहीं था। उसकी वजह ये थी कि सारी फैमिली को मैंने पहले बताया हुआ था, इसने सारी फैमिली को पहले बताया हुआ था और अल्लाह ने करम किया तो फिर हमने कर लिया। लोग तो बातें करते हैं, करते जाएँ, लेकिन मुझे अपनी बीवी की सपोर्ट थी, घर से सपोर्ट थी और मेरी बीवी का जो ख़ानदान है उसकी सपोर्ट थी। उन्होंने कहा कोई नहीं, क्योंकि तुम इस उम्र में जा रहे हो, हम ये नहीं सुन सकते कि तुमने किसी से नाजायज़ तल्लुकात रखे हैं। लोग ये कहें कि तुहाडा हकीम ना किसी कुड़ी नाल फंसे है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।